हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिमेंशन एनालिसिस। सो आज एप्लीकेशन की बात करते हैं। दिस इज एप्लीकेशंस ऑफ डिमेंशन एनालिसिस। ओके, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर करेक्टनेस को चेक किया जाता है। आपने डिमेंशन फार्मूले के बारे में काफ़ी हमने स्टडी भी की थी, आपने भी काफ़ी रीड किया होगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे करेक्टनेस की। करेक्टनेस के अंदर हमने बहुत छोटी क्लासेस के अंदर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा जो फार्मूला है वो करेक्ट है कि नहीं डिमेंशनली। तो डिमेंशनली उस चीज को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हम सब चीजें एग्जाम्पल से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने ये इक्वेशंस पढ़ी होंगी, मोशंस की इक्वेशन। अब हम चेक करते हैं, लेट वी चेक कि ये करेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले डिमेंशन फार्मूला, दिस इज द वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। Velocity is the distance upon time, displacement upon time. Okay, so displacement यानी कि length upon time. So dimension formula for this is the L T minus 1. This is the dimension formula. Last class में हमने किया था. Okay, so same as U के लिए भी same रहेगा. Acceleration के लिए क्या होगा? This is the L upon T square. This is the velocity upon time. एंड वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा एल टी माइनस 2। ओके, सो और टी का जो है हमारे पास टाइम का, दिस इज द टी। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, लेट वी सी एल टी माइनस 1 हियर इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 हियर आल्सो प्लस दिस इज द एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, टी से। सो यहाँ पर अगर देखोगे आप तो एल टी माइनस 1 प्लस में एल टी माइनस 1 यहाँ पर आ रहा है, दिस इज द एल टी माइनस 1। सो ये दोनों के दोनों, अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को देखते हो तो दिस क्वांटिटी और दिस क्वांटिटी का सम जो है अदर क्वांटिटी वो भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एल टी माइनस 1, दिस इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी ही हमारे पास इसका वैल्यू आ रही है। सो वी कैन से द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा ये जो फार्मूला है डिमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, हमने इस चीज को माना कि डिमेंशनली करेक्ट है। सिंपली हमने क्या करना है, दोनों साइड डिमेंशंस की वैल्यू, डिमेंशंस को पुट करना है। ठीक है, राइट डाउन द डिमेंशंस ऑफ ईच पैरामीटर, ईच क्वांटिटी, और टैली करो कि दोनों के दोनों इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, तो दिस इज द करेक्टनेस। बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं, आप उन चीज को करेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी अनदर एग्जांपल इज फोर्स इज इक्वल टू ma। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू ma, इसको देखते हैं। अब फोर्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स का तो हमें तो पता ही है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो अब हम इसको डिमेंशनली देखेंगे कि हमारा करेक्ट है कि नहीं। देखो फोर्स का फार्मूला क्या होगा, दिस इज द मास एल टी माइनस 2। ओके, हियर मास का हमारा मास हो जाएगा, एक्सेलरेशन का दिस इज द एल टी माइनस 2। सो पुट दिस वैल्यू वी गेट हियर m1 l1 t माइनस 2 फोर्स के लिए इज इक्वल टू दिस इज द मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2। और अगर हम देखते हैं इसको तो m l t माइनस 2 इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस 2, 1 1 यहाँ लगा दो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So this is the dimensionally correct. This is the first equation. सबसे पहले आपको क्या क्लियर पता होना चाहिए कि each quantities का आपको dimensions पता होना चाहिए। ठीक है, dimensions फार्मूला आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करो, इक्वेट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर सही है तो करेक्ट है, और नहीं है तो इनकरेक्ट। ओके, और इनकरेक्ट को हम उसको उसकी रेमेडीज भी की जा सकती है, उसको करेक्ट भी किया जा सकता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशंस फॉर अ डिमेंशन एनालिसिस। अनदर एप्लीकेशंस इज, नोट डाउन, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं, एग्जांपल आपने बहुत सारे कर लेने अपने बुक में से। ओके, अनदर थिंग इज द, ये तो वो हमारा चेक है। ठीक है, अब अनदर थिंग आपको पता है कि कोई कहीं पर सेम क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द अनदर क्वांटिटीज।
अगर कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो डेफिनेटली उनका रिलेशन है आपस में। तो हम यहाँ पर क्या करेक्ट करना चाहते हैं कि फैक्टर्स, यानी कि सेकंड क्या है, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन ए गिवन क्वांटिटी, फैक्टर डिपेंड्स अपॉन गिवन क्वांटिटी। हो सकता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हो जो एक क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहे हो, जैसे एग्जांपल एवरीथिंग इज जो है एग्जांपल के तौर पर देखी जाती है। एग्जांपल पे क्या है, लेट फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, फाइंड द रिक्वायर्ड फार्मूला। अब हो सकता है कि मास के ऊपर स्क्वायर आ जाए, एक्सेलरेशन के ऊपर स्क्वायर आ जाए, तो अभी हम यहाँ पर कहेंगे फोर्स जो है दिस इज द फंक्शन, यानी कि मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के ऊपर आप लगा दीजिए एक्स भी लगा सकते हो, फोर्स इज इनवर्सली यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर आ गया, दिस इज द v। ऐसा करते हैं हम एक्स वाई लेते हैं क्योंकि ए भी पैरामीटर है एक्स वाई। ओके, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी क्या आ रही है, दिस इज द k m की पावर x एंड a की पावर y। सो यहाँ पर हमारे को डिमेंशंस कैलकुलेट करनी है x और y की, तो फोर्स पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूलाज लिखते हैं। सबसे पहले फोर्स क्या चीज होती है, फोर्स इज इक्वल टू m l t माइनस 2। फोर्स का पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास यहाँ पर आ गया, एक्सेलरेशन का l t अपॉन माइनस 2। मास का मान पता है, दिस इज द m, एंड एक्सेलरेशन का जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू l t माइनस 2 यहाँ पर। सो वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, m1 l1 t माइनस 2, हियर दिस इज द मास इनटू एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन है, k को आपने लगाना चाहो लगा सकते हो, अदरवाइज क्या देखो m का क्या होगा x, एक्सेलरेशन के l t माइनस 2 y। सो यहाँ पर आ जाएगा mx ly t माइनस 2y, और यहाँ पर होगा m1 l1 t माइनस 2। अब कंपेयर करो, जो पावर्स हैं उनको कंपेयर करो। m के ऊपर कौन सी पावर है, दिस इज x, यानी कि m और m को देखोगे, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ओके, l की वैल्यू देखो l, यानी कि y इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, y की वैल्यू 1। ओके, t की वैल्यू देखते हैं, t यानी कि t की टर्म्स में देखा जाए, l की वैल्यू का मान निकाल ली, t की टर्म्स में देखा जाए माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2y। सो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2y, सो y इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास इन पैरामीटर्स से देखा गया है कि फोर्स जो थी वो क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x एंड a की पावर y। सो f इज इक्वल टू k m की पावर 1 और a की पावर 1। सो रिक्वायर्ड फार्मूला इज इक्वल टू m इज इक्वल टू a। ये हमारा फोर्स का फार्मूला हमने निकाल दिया सेकंड लॉ को यूज करके, है ना। तो डिमेंशनली यानी कि कोई भी क्वांटिटी किसी पर डिपेंड करती है तो उसको एग्जैक्टली इस ढंग से निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल, ये तो हमारा हुआ एक सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल ही एग्जांपल होते हैं, बट डिपेंडेंट क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अब एक और एग्जांपल करते हैं, देखते हैं, राइट डाउन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जितने ज्यादा आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका ये क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज द लेट एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है, यहां पर लिख देता हूं डायरेक्ट फंक्शन पे। एनर्जी इज डिपेंड अपॉन मास, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी जो है डिपेंड करती है, एक तो मास ऑफ पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल एंड उसका एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड एज वेल एज एम्पलीट्यूड क्या होती है, एक लेंथ होती है, आपको पता है, एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ एसएचएम, इट डिपेंड अपॉन मास ऑफ पार्टिकल, एम्पलीट्यूड कितना पार्टिकल अपना मूव कर रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका क्या करना है, हमारे को कैलकुलेट करना है कि क्या
फार्मूला क्या बनेगा इसका? सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, a की पावर y, ओमेगा की पावर z। ओके, राइट डाउन द डिमेंशन फार्मूला। एनर्जी का फार्मूला क्या हो सकता है? आप कर सकते हो इसको, क्या बोलोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी यही था। फोर्स का फार्मूला क्या था? m मास इनटू एक्सीलरेशन, m1 l1 t-2 और इनटू डिस्टेंस किसमें होता है? l। सो m1 l2 t-2 ये डिमेंशन फार्मूला बन गया हमारा एनर्जी का। डन। अब मास का हमारे को पता है, मास इज इक्वल टू m। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है? ठीक है, आपने ध्यान रखना है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक पर्टिकुलर लेंथ, ठीक है, तो इसको भी हम किसमें लेकर चलेंगे? एल के अंदर। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सिग्नल है, पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू, तो एम्पलीट्यूड इसमें अंदर लेके चलते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज द 1 अपॉन टाइम, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज द फार्मूला, इसके लिए हो जाएगा t-1। अब पुट करते हैं, देखो वैल्यूज को यहां पर। एनर्जी का क्या है? m1 l2 t-2 और इसके अंदर कंपेयर करना है, और कुछ नहीं, k लगा दिया, m का तो m ही रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? x। एम्पलीट्यूड क्या है? l, l की पावर क्या है? y। ओके, ये क्या है हमारे पास? t-1 और इसकी पावर है z। ठीक, देखो सारों का हमारे पास फार्मूला आ चुका है। अब यहां से कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे, देखो m और इसकी पावर क्या है? x इज इक्वल टू 1, l, l की पावर क्या है? y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2, t यानी कि दिस इज द माइनस z इज इक्वल टू -2, सो z इज इक्वल टू 2, तो z हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये वैल्यूज को हमने पुट करना है इस वाली इक्वेशन के अंदर, देन गेट, आफ्टर गेट वी विल गेट आंसर। सो E इज इक्वल टू k, m की पावर क्या है? 1, x1, y की पावर क्या है? दिस इज द y यानी कि a की पावर, एम्पलीट्यूड की पावर है 2, एंड दिस इज द z, ओमेगा की पावर है 2। सो एनर्जी इज द ma की पावर 2 ओमेगा 2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एनर्जी का एग्जैक्ट फार्मूला यहां पर बना, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है मास, एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी पर, तो उसकी क्या वैल्यूज होनी चाहिए जिसकी डिमेंशन, यानी कि देखो स्केयर की टर्म्स में आ गया, अदरवाइज हमारे को नहीं पता था। तो x y z को कैलकुलेट करने के बाद एग्जैक्ट फार्मूले की वैल्यूज हम निकाल लेंगे। तो इट्स एनर्जी ऑफ एसेट जब हमने निकाला, बहुत सारे फार्मूलेज हो सकते हैं, वो कौन सी क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, उसको आपने इस वे के अंदर निकालना है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? करेक्टनेस के बारे में, ठीक है। ओके, लास्ट, इसके बाद हमारे पास क्या आती है? दिस इज द लास्ट वन। लास्ट में क्या होगा? दिस इज द थर्ड इज द एनर्जी, नहीं, थर्ड इज द यूनिट कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी कि 1 यूनिट से अदर यूनिट में ट्रांसफर का, यानी कि कन्वर्ट होना। आपको एक चीज पता है कि जब हमने देखा था, जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, यूनिट और नंबर के अंदर रिलेशन था कि nu इज इक्वल टू कांस्टेंट। n क्या है? दिस इज द नंबर, u इज द यूनिट, ठीक है। अगर आप नंबर बढ़ेंगे तो यूनिट छोटी होती चली जाएगी, दैट्स व्हाई द नंबर और इसके बीच में रिलेशन रेसिप्रोकल होता है। नंबर बढ़ेगा तो यूनिट छोटी होती चली जाएगी, यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर यहाँ पर लिख रहे हो और यहाँ पर 1000 मीटर लिखोगे तो नंबर सिस्टम बढ़ रहा है, नंबर बढ़ने से यूनिट छोटी हो रही है, नंबर बढ़ेगा तो यूनिट छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जांपल दे सकते हैं। तो अब ये अगर ये कांस्टेंट है तो डेफिनेटली n1u1 इज इक्वल टू n2u2, यानी कि नंबर में कन्वर्ट होना, फर्स्ट नंबर कुछ होता फिर कुछ और हुआ, ठीक है। ऐसी यूनिट भी चेंज होगी, यूनिट वैसे छोटी होती रहती है, अगर नंबर बढ़ेगा तो यूनिट छोटी हो जाएगी। तो हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज है, सबसे पहले हमको यहाँ पर फार्मूला डालना, देखो n1, इस पे लिखेंगे m1 की पावर a, l1 की पावर b
T1 की पावर C। ये तो हमारे को पता है यूनिट ऐसी होती है ना, यूनिट इस फॉर्म में। और नंबर सिस्टम N2, दिस इज द M2 की पावर A, M2 है L2 की पावर B एंड T2 की पावर C। अब यहां से हमारे को इस चीज का तो पता होता है, हमको निकालना क्या होता है N2, ठीक है। तभी हमारे को एक यूनिट तो हमारे को पता है कि N1 एक यूनिट वही है, उसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में के अंदर, N2 के फॉर्म के अंदर। N2 क्या होगा, एक नंबर मिलेगा, फिर हमारी यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि MKS कन्वर्टेड इनटू CGS। ओके, अब यहाँ पर देखो N2 क्या आएगा, N2 इज इक्वल टू N1 हियर M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B, T1 अपॉन T2 C। ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला आपको मिल जाएगा जब हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी यूनिट को वन फॉर्म ऑफ यूनिट को अनदर फॉर्म के अंदर, यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 1 न्यूटन कन्वर्ट, इसको लिख सकते हैं कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू 10 की पावर 5 डाइन। अब ये जो डाइन है दिस इज द CGS यूनिट, और 1 न्यूटन जो है दिस इज द MKS यूनिट या SI यूनिट भी हो, ठीक है, MKS यूनिट SI यूनिट। अब इसको कन्वर्ट करना है कैसे, अब देखते हैं। अब ये किसकी यूनिट है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, अब मास क्या होता है, इसका डिमेंशन फार्मूला निकालो, m, एक्सीलरेशन L, T minus 2। Here A, this is the A is equal to 1, B is equal to 1 and C is equal to -2. A is equal to 1, B is equal to 1 and C is equal to -2। क्लियर। अब ये हमारे पास ये 3 वैल्यूज हमारे को मिल गए। अब इन्हीं फार्मूलों में हमको यूज करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो N2 कैलकुलेट करना है, N1 क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर वैल्यू नहीं देगी तो उसको 1 किया हमने। यहाँ पर फार्मूला क्या है, M1, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, देखो M1 अपॉन M2 की पावर A क्या है हमारे पास 1, उसके बाद L1 अपॉन L2 की पावर क्या है 1, T1 अपॉन T2 की पावर क्या है -2। अब सबसे पहले देखो M1 न्यूटन की यूनिट होती है ना, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कन्वर्ट किसके अंदर करना है इसको, ठीक है, 1 न्यूटन को देखो 1 न्यूटन क्या है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कन्वर्ट किस में करना है, CGS में, किसमें, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं, देखो M1 इज इक्वल टू 1 kg है और M2 क्या हो जाएगा, जिसे 10 की पावर -3 ग्राम या 10 की पावर -3 kg। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर क्या था 1 ग्राम किसके इक्वल होता है 10 की पावर -3 kg, इसको मैं लिख दूं 1 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, सो L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 10 की पावर -2 मीटर में, जो कि हमारी किसमें थी 1 सेंटीमीटर L2। टाइम जो है हमारे पास T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्लियर। तो यहां से एक वैल्यू ये मिली, यहां से ये वैल्यू मिली, यहां से ये वैल्यू मिली, और फॉर्मूले में हमने ABC को देख लिया कैसे कैलकुलेट करना है। सो अब यहां पर देखो लास्ट में, अब यहां पर क्या आना चाहिए उस चीज को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो पुट कर दो वैल्यू, N2 इज इक्वल टू, दिस इज M1 क्या था 1 kg, यहां पर क्या होगा, दिस इज 10 की पावर -3 kg, ऊपर वैल्यू क्या है 1, ओके। अनदर इज द 1 मीटर अपॉन 10 की पावर -2 मीटर, यहां पर क्या है 1, ओके। यहां पर क्या है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर क्या -2, क्या फर्क पड़ेगा उससे, 1 की पावर -2। यहां पे क्या होगा, देखो n 10 की पावर 3, ठीक, इनटू 10 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या बन गया 10 की पावर 5, ठीक है। तो यहां पर क्या बना हमारे पास 10 की पावर 5, क्लियर है, 10 की पावर 5, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारी जो यूनिट है 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, दिस इज द डाइन, दिस इज द डाइन। अगर हमारा N2 10 की पावर 5 हो चुका है और N1 1 था, 10 की पावर 5 वहां पर आ रहा है, तो यानी कि हमारी जो यूनिट है वो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5
डाइन के इक्वल हो चुकी है। ठीक है, तो दिस इज द कैसे हम कन्वर्ट करते हैं उस चीज को हमने यहाँ पर एनालाइज करना है। एवरी क्वांटिटी के अंदर फार्मूला यही लगेगा और जनरली क्या होता है एमकेएस को हम सीजीएस में कन्वर्ट करते रहते हैं। बस हमारे को वैल्यूज पता होनी चाहिए, यानी कि जैसे कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से उस चीज को हैंडल कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन जो थी हमारे पास। 3 एप्लीकेशन लेके चलते हैं। एक सबसे पहले करेक्टनेस को चेक करना, अनदर वन इज द कोई भी क्वांटिटी यानी फैक्टर इन विच क्वांटिटी डिपेंडेंट, कौन सी क्वांटिटी डिपेंड करती है। थर्ड इज द कन्वर्सन, वन यूनिट टू अनदर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमारे मिल जाती है, n1 वैल्यू 1 थी, अब 10 की पावर 5 हुआ, 10 की पावर 5 क्या 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 9 में तो कन्वर्ट हुआ सीजीएस में। क्लियर, तो ये चीजें हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके डन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा, और अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।